HTML में आज हम लोग एक बार फिर से सीखेंगे कि किस तरीके से HTML का यूटिलाइजेशन करके हम लोग टेबल्स और फॉन्ट का यूटिलाइज करेंगे टेबल के अंदर। ठीक है, तो HTML के पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग HTML यूज़ करते हैं। HTML को क्लोज भी करना होता है, तो अभी मैं HTML क्लोज कर दे रहा हूँ क्योंकि HTML में जो पार्ट पे स्टार्ट करेंगे या जो टैग स्टार्ट करेंगे उसे क्लोज करना कंपलसरी होता है। उसके बाद हेड, फिर हेड को क्या करते हैं हम लोग क्लोज कर लेते हैं। हेड क्लोज करने के बाद फिर टाइटल को स्टार्ट करते हैं और टाइटल को भी एक नेम प्रोवाइड करके टाइटल प्रोवाइड करके उसको क्लोज कर देंगे उसी जगह पे। इसके बाद बॉडी पोर्शन आता है और ये पूरा स्ट्रक्चर है, यानी HTML का पेज अगर हमको क्रिएट करना होगा तो इतना कोडिंग हमको लिखना ही पड़ेगा। और इस पेज को, इस कोड को लिखने के बाद इस पेज को हम सेव कर लेते हैं। जो भी एक नाम आपको लगे, यानी जो पेज या जो नाम आपको इस पेज के लिए सुटेबल है वो नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड करके .html लिख दीजिएगा। ये नोटपैड का फाइल जो आपने यहाँ पर नोटपैड में क्रिएट किया है वो HTML में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने होम नाम रखा है। होम तो डेफिनेटली हमारा जो ये पेज है वो होम के नाम से सेव हुआ होगा, लेकिन इसका एक्सटेंशन हम लोगों ने HTML दिया है तो ये HTML के पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ ओपन विथ करके हमको इसे फायरफॉक्स के अंदर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, जिस सॉफ्टवेयर जिस ब्राउज़र के अंदर भी आपको इसमें ओपन करना, आपको उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आप देखिए टाइटल के अंदर आपने माई पेज दिया था, ये आ गया और यहाँ पर जिस लोकेशन में ये फाइल स्टोर है उस लोकेशन का पूरा पाथ दे रहा है और आपका फाइल का नेम home.html है तो home.html यहाँ पर शो कर दिया। मगर आपने इस फाइल के बॉडी पोर्शन के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं दिया था, इसलिए वहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा। जैसे मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट और इसे एक बार फिर से सेव करके इसी फाइल को फिर से एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। आप अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हैं सेम पेज को दोबारा रिफ्रेश करने के लिए। तो कीबोर्ड से प्रेस करते ही वेलकम टू माय वेबसाइट यहाँ पर आ चुका है और ये हमारा बॉडी का पोर्शन था, इसीलिए बॉडी का जो टेक्स्ट है वो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। अब आप गौर से देख सकते हैं कि हम बॉडी में जो भी लिखेंगे वही हमारे HTML पेज के अंदर आता है और बाकी जो भी पोर्शन यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी के सभी पोर्शन हमारा वो टैग है जो HTML के पेज को क्रिएट करने में हमारा मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर ये जो लिखा हुआ फॉन्ट है इस फॉन्ट के साइज को अगर बड़ा करना होगा तो हम लोग जो कमांड यूज़ करते हैं वह फॉन्ट। इसके बाद जो साइज डिफाइन करना है हमको वो साइज डिफाइन कर देंगे, तो फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 10। उसके बाद अगर आपको कलर भी प्रोवाइड करना तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कलर जो भी कलर आपको देना है, सपोज कीजिए उस फॉन्ट को रेड कलर का करना है हमको। और राइटिंग स्टाइल के लिए जो भी राइटिंग स्टाइल आप इस फॉन्ट के लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं वो राइटिंग स्टाइल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं फॉन्ट को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब हमको यहाँ से इसे एक बार सेव करना, फाइल में जाएंगे और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ से रिफ्रेश करिए एक बार और आप देखिएगा ये पेज यहाँ पर क्या हो गया है, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, यानी पेज का जो फॉन्ट था वो फॉन्ट का साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया, साथ में फॉन्ट का कलर रेड हो गया और राइटिंग स्टाइल एरियल ब्लैक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो पेजेस हम लोगों ने बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट दिया था उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा पेज क्रिएट हो गया। अब बॉडी का बैकग्राउंड अगर हमको चेंज करना होगा तो हम लोग BG कलर यूज़ करते हैं और जो भी कलर हमको इस बैकग्राउंड के लिए प्रोवाइड करना है उस कलर का नेम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे बैकग्राउंड का कलर अगर मैं पिंक देना चाहता हूँ तो यहाँ पे पिंक दे दिया डबल कोटेशन के अंदर
और फाइल में जाके उस सेव बटन को जैसे क्लिक करके फिर से एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, F5 की प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, पिंक कलर का। अब आते हैं अगर हमको टेबल क्रिएट करना होगा, ठीक है, HTML पेज में टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग जो भी कोडिंग करेंगे इस बॉडी के अंदर ही करेंगे, और बॉडी के अंदर कोडिंग करेंगे तो बॉडी में ये टेबल क्रिएट होगा HTML पेज के अंदर। टेबल को क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्सेस यूज किया जाता है वह टेबल का आउटर बॉर्डर होता है, इसलिए बॉर्डर डिक्लेयर करना पड़ेगा। बॉर्डर बाय डिफॉल्ट 1 रखते हैं हम लोग, 2, 3, 4 जो भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग टेबल का आउटर बॉर्डर का थिकनेस बढ़ता चला जाएगा, और टेबल को उसके बाद पहले ही क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं टेबल के अंदर रो और कॉलम होता है, और रो के बेसिस पे कॉलम कितने क्रिएट करने हैं एक रो में वो हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पहले टेबल के रो को क्रिएट करने के लिए हमको tr यानी टेबल रो का टैग यूज करना पड़ता है। तो tr स्टार्ट कर लिया और tr को क्लोज भी कर देते हैं। tr क्लोज करने के बाद अब जितने भी रो क्रिएट करने हैं आपने पहले क्या कर लीजिए, td का मतलब होता है टेबल डेटा, और जितने बार आप td यूज करिएगा उतना कॉलम आपके उस रो के अंदर क्रिएट होता चला जाएगा। तो td यूज करते हैं, और td यूज करने के बाद हमें यहाँ पर सपोज कीजिए लिखना है नेम, यानी नेम का एक कॉलम क्रिएट करना है। तो नेम लिखकर td स्टार्ट और td क्लोज करके हम लोग प्रिंटर की प्रेस कर देते हैं, और एक और कॉलम क्रिएट करना है जिसका नेम हम एड्रेस रखते हैं। तो इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बन गया है कि एक टेबल बनेगा, उस टेबल के का बॉर्डर बाय डिफॉल्ट 1 होगा, उसके अंदर एक रो बनेगा क्योंकि tr हम लोगों ने सिर्फ एक बार यूज किया है, और उस एक रो के अंदर 2 कॉलम बनेगा। पहले कॉलम के अंदर नेम लिखा हुआ रहेगा और दूसरे कॉलम में एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से सेव करते हैं, सेव बटन के ऊपर क्लिक करके, और फिर से उसी पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ गया, ये आउटर बॉर्डर है, और इसके अंदर एक रो के अंदर 2 कॉलम, ठीक है। अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करें, जैसे टेबल बॉर्डर को मैं 2, 3, 4 या 5 लिख दूं, और उसके बाद फिर से इसे सेव करके एक बार फिर से यहाँ से रिफ्रेश कर दूं, तो आप देखिएगा इसका बॉर्डर का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। ये आउटर बॉर्डर के लिए टेबल बॉर्डर यूज करते हैं। तो अगर मुझे और भी यहाँ पर रो क्रिएट करने हैं या और भी कॉलम क्रिएट करना है, जैसे एड्रेस के साथ मैं एक और कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ और इस कॉलम के अंदर सिटी लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फिर से इसे एक बार सेव कर लेते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो सिटी नाम का भी एक कॉलम आ गया, रो एक ही है। अगर आप चाहते हैं कि और रो आपने बढ़ाना है तो आप इस पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी कर सकते हैं, या टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हैं। कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, और नेम के प्लेसेस पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिस्टर ABC। एड्रेस की जगह पर मैं लिख देता हूँ खिदिरपुर, और सिटी के जगह पर लिख देता हूँ कोलकाता। अब इसे यहाँ पर हम लोग सेव करते हैं, और सेव करके इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर नेम है, एड्रेस है, सिटी है, और नेम के ठीक नेक्स्ट रो में नीचे एड्रेस में क्या है, ABC, ठीक है। नेम में है ABC, एड्रेस में है खिदिरपुर, और सिटी में क्या है, कोलकाता। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ आ गया है, माई ABC, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और फिर से सेव कर लेते हैं। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि टेबल कैसे क्रिएट हो रहा है, रो कैसे क्रिएट हो रहा है, और कॉलम कैसे क्रिएट हो रहा है, किस पर्टिकुलर कमांड से ये क्रिएट हो रहा है। ये अगर आप समझते हैं तो डेफिनेटली टेबल बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करिए इसी में अगर आपने चाहा कि भाई ऊपर में मैं हेडिंग देना चाहता हूँ यूज़र इन्फॉर्मेशन या फिर एड्रेस डिटेल्स, ठीक है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर में डालना है आपको, तो ये ऊपर में होगा तो डेफिनेटली ये दोनों रो, ये रो और ये रो, इस दोनों रो के ऊपर हमको लिखना है। तो वो नया जो कोडिंग हम करेंगे या नया जो टैग प्रोवाइड करेंगे वो इसके ऊपर ही करना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फिर से एक बार tr यूज़ करते हैं क्योंकि एक नया रो क्रिएट करना है हमको, और
फिर से TR को पहले क्लोज कर लेते हैं। अब एक TR के अंदर हमने पहले तीन कॉलम क्रिएट कर रखा है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, और इस तीनों कॉलम के बदले में हमको सिर्फ एक कॉलम यूज करना है ना। तो एक बार हम लोग यहाँ पर TD यूज करेंगे। TD यूज करने के बाद कॉल स्पैन, ठीक है, ये वो कमांड है जो एक से अधिक कॉलम्स के स्पेस को एक साथ मर्ज कर देता है। हमें यहाँ पर 3 कॉलम को एक साथ मर्ज करना है, तो कॉल स्पैन इक्वल टू 3 कर देते हैं, और यहाँ पर जैसे हमको यूजर इन्फॉर्मेशन लिखना है तो लिख देंगे अब यूजर इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद TD को क्लोज कर देते हैं। जो TD स्टार्ट किया है उसको क्लोज कर दिया। तो ये कॉल स्पैन क्या करेगा, इस 3 कॉलम को एक साथ मर्ज कर देगा, तो 3 बार TD लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता, और एक रो इस 3 कॉलम्स के स्पेसेस को एक साथ कंटेन करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इसको सेव कर लेते हैं और फिर से एक बार रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए ये 3 कॉलम था, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, है ना। इस तीनों ही कॉलम के एरिया को इसने क्या कर दिया, एक में मर्ज करके, और टेक्स्ट को यूजर इन्फॉर्मेशन ऊपर में डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि ये जो यूजर इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है वो कलर हो, तो क्या यूज करेंगे, फिर से फॉन्ट कलर, जिस कलर का भी आप देना चाहते हैं इसके टेक्स्ट को वो कलर प्रोवाइड कर दीजिए, और फॉन्ट को वहां पर जाके क्लोज कीजिएगा जहां तक के टेक्स्ट को आपको कलर करना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं इसको। फॉन्ट क्या हो गया, कलर हो गया। ठीक है, अगर आपको उसी का बैकग्राउंड भी कलर करना है तो यहाँ पर इसी के अंदर BG कलर यूज कर सकते हैं आप, और जो भी BG कलर में जो भी कलर आपको प्रोवाइड करना वो लिख लीजिए, और फिर से इसको एक बार सेव करके फिर एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। तो जिस तरीके से भी आपको टेबल क्रिएट करना है यहाँ पर आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल का बॉर्डर भी अगर आपको कलर करना होगा तो टेबल बॉर्डर, ठीक है, या टेबल बॉर्डर कलर, ठीक है, ऐसे लिख के आप कलर कर सकते हैं।